नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि एनडीडीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करने वाले हैं हम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें हम ड्रग देते तो हैं लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि बक्कल कैविटी, बक्कल रूट हो गया, आई हो गया, नोज हो गया। तो इन्हीं सब ऑर्गन्स की मदद से हम जहाँ म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, वहाँ पे हम इस ड्रग को देते हैं, जिससे हमारा ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देगा, जिससे हमें थेराप्यूटिक एक्शन यानी कि इफेक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया जाए ये है चिंटू भाई। चिंटू भाई को लगा, मान लिया जाए हो जा रहा है एंजाइना, एंजाइना यानी कि इनको सीने में हो रहा है दर्द। मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन इनको हो रहा है सीने में दर्द। चिंटू भाई ने खाया नाइट्रोग्लिसरीन, मार्केट से गया और नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट ले लिया। नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या किस रूट से लेंगे, चिंटू भाई लेंगे अपने जो मुंह है उसके जीभ के अंदर डाल देंगे नाइट्रोग्लिसरीन को, जिससे इनको क्या होगा, म्यूकस जो प्रेजेंट है सबलिंगुअल रूट में, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। जिस रूट से हम लिए ड्रग, चिंटू भाई ने जिस रूट से ड्रग लिया उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को रखा, म्यूकस सीक्रेट हुआ, ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद थेराप्यूटिक एक्शन यानी कि जो इनको पेन हो रहा था उससे रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया। तो बेसिकली यही था म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी। हम म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ड्रग को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद थेराप्यूटिक एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो बस वही है, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि मेडिसिन जो हम देते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू देते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, नोज हो गया, रेक्टम, वेजाइना, और या जिससे हमें लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट मिल सके। जो मेन रूट्स है वो है बक्कल या फिर सबलिंगुअल, जो कि इनसाइड चीक यानी कि माउथ के अंदर होता है, या फिर अंडर टंग सबलिंगुअल। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि हम चिंटू भाई को ड्रग जो दे रहे थे वो सबलिंगुअल रूट से दे रहे थे, और हमारा जो है नाइट्रोग्लिसरीन से पेन में रिलीफ हो गया। तो एंजाइना इनका रिमूव हो गया, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट रिलेटेड डिजीज है, जो कि उनका रिलीफ मिल गया उनको। नेजल यानी कि थ्रू द नोज, ऑकुलर यानी कि आई, रेक्टल यानी कि रेक्टम, वेजाइना यानी कि वेजाइना के थ्रू, स्पेक्ट्रेट यानी कि लंग्स और एयरवेज के थ्रू। म्यूकोसल रूट मतलब यही है, जीआईटी और स्टमक यानी कि इंटेस्टाइन। इन्हीं सब के द्वारा हम ड्रग को देते हैं और इंसर्ट करते हैं, और ये सब बॉडी सरफेस जो होता है वो कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। जो सबलिंगुअल रूट है, इस रूट जीभ के नीचे, इसके अंदर होगा म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल रहेगा इसमें, और जो है कि गुड एब्जॉर्प्शन यानी कि बढ़िया से एब्जॉर्प्शन, अच्छे से ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवा देगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा ड्रग, और एक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ म्यूकस। म्यूकोसाइड वाटर रहेगा 95%, ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा 0.5 से 5%, मिनरल्स 1%, और अदर प्रोटीन रहेगा 0.5 से 1%। बात करें एग्जांपल की, तो वही एग्जांपल हमने नाइट्रोग्लिसरीन का लिया था, जो कि अंदर टंग यानी कि सबलिंगुअल रूट से लिए थे, जिससे हमें हार्ट में एंजाइना पेक्टोरिस से रिलीफ मिल गया था। टिमोलोल आई ड्रॉप के तौर पे यूज करते हैं, और
ग्लूकोमा के लिए इसको यूज करते हैं। कोट्रिमाजोल वेजाइनल क्रीम होता है जो कि वेजाइना में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोएडेशन, यानी कि जो हमारा थ्योरी या फिर प्रिंसिपल है वो बायोएडेशन या फिर म्यूकोएडेशन कहा गया। तो सबसे पहले बायोएडेशन है क्या? तो बायोएडेशन यानी क्या? बायो यानी कि कोई भी लिविंग सरफेस, यानी कि बायोलॉजिकल सरफेस, जैसे कि स्किन हो गया, टिश्यू हो गया, उसका जो एबिलिटी होता है वो अटैच हो जाना चाहिए किससे? स्किन से। बायोएडेशन यानी कि अटैचमेंट थ्रू स्किन, यानी कि स्किन से या फिर बायोलॉजिकल कोई भी सरफेस से अटैच होना, इसी को बोलते हैं बायोएडेशन। म्यूकोएडेशन यानी कि एडेशन तो हो रहा है मटेरियल का, लेकिन किससे? म्यूकस लेयर से या फिर म्यूकोसल सरफेस से, तो इसको बोलते हैं म्यूको एडेशन। थ्योरीज की बात करें तो थ्योरी या फिर प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूको एडेशन या बायोएडेशन का? तो 5 थ्योरी है, वेटिंग थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक और फ्रैक्चर। इन्हीं 5 थ्योरी के द्वारा हम समझेंगे क्या है। तो पहला है अपना वेटिंग थ्योरी। वेटिंग क्या, वेटिंग थ्योरी क्या कहता है कि पॉलीमर का एक एबिलिटी होता है जो कि स्प्रेड करता है, स्प्रेड पॉलीमर को स्प्रेड करेंगे और क्या करेगा, वो क्लोज कांटेक्ट बना लेगा म्यूकोसल सरफेस से, जिससे एडेशन हो जाएगा। एडेशन हो जाएगा जिससे किसके कारण, यानी कि म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है, सरफेस है, इससे क्लोज कांटेक्ट बना लेगा। तो हमारा इसमें एंगल बन जाएगा कांटेक्ट एंगल। तो अगर कांटेक्ट एंगल अगर कम है तो ज्यादा एडेशन होगा, लेकिन अगर ज्यादा कांटेक्ट एंगल बन रहा है तो एडेशन कम होगा। और जो कांटेक्ट एंगल होना चाहिए वो नियर टू जीरो होना चाहिए गुड एडिशन के लिए, क्योंकि कम कांटेक्ट एंगल रहेगा तो अच्छा एडिशन देखने को मिलेगा। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कांटेक्ट एंगल अगर कम है तो एडिशन अच्छे से हो जा रहा है। एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे कि जो वंडर वाल फोर्स या फिर जो वीक फोर्सेस होते हैं वो पॉलीमर और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच कांटेक्ट बनाते हैं, यानी कि एडेशन कॉज करते हैं। और ये आप जो कांटेक्ट हो जाता है उसके बाद मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं ईच अदर, मतलब कि आप मतलब आसपास के मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में बन जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो वीक बॉन्ड होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वो हेल्प करते हैं मतलब कि म्यूकस लेयर से स्टिक होने में। हम बात करेंगे डिफ्यूजन थ्योरी की। तो डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहता है, यानी कि एडिशन तो होगा लेकिन पॉलीमर और म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरप्रेट कर जाएगा, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ज्यादा इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरमिक्सिंग होगा तो स्ट्रॉन्गर एडिशन हमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो एडिशन तो होगा इसमें लेकिन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन से, यानी कि जो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं पॉलीमर और म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इसके कारण हमें एडिशन देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है दोनों के बीच, वो मतलब एडहेसिव बॉन्ड बनाता है जिसके कारण हमें एडिशन देखने को मिलता है। ज्यादा अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो हमें स्ट्रॉन्गर एडिशन देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर थ्योरी की बात करें तो फ्रैक्चर थ्योरी क्या कहता है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है सेपरेट करने के लिए पॉलीमर या फिर म्यूकोसल सरफेस को, वो उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, मतलब कि शो करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसको यूज करते हैं टेस्ट एंड कंपेयर एडहेसिव मटेरियल, यानी कितना एडहेसिव हुआ है या नहीं हुआ। हायर फोर्स रहेगा यानी कि स्ट्रॉन्गर एडिशन, यानी कि अच्छा एडिशन होगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है, पेनलेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, हेल्प करता है जिससे ड्रग हमें मतलब फास्ट रिलीफ मिले और अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। जो ड्रग है वो हेल्प करता है मतलब कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो और हमें तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिले या फिर अफेक्ट मिले। प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर साइड पे मतलब कि जो ड्रग है वो लंबे समय तक रिलीज होता है। और यूजफुल होता है पेशेंट जो कि टैबलेट फेलो नहीं कर सकते हैं। और स्पेसिफिक मतलब साइड पे ये टारगेट करता है और ड्रग को वहां पहुंचा देता है, जैसे कि नोज, माउथ, वेजाइना, आईज। और इम्प्रूव करता है पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि कोई भी बिटर टेस्ट का ड्रग मतलब है उसको सबलिंगुअल रूट पे रख लिए, अपना आराम से टैबलेट निगलना नहीं, स्वेलो नहीं करना है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए पेशेंट कंप्लायंस इम्प्रूव है इसका। और ये लोकल और सिस्टमैटिक दोनों अफेक्ट दिखाता है।
दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि सिस्टमिक और लोकल ड्रग डिलीवरी। डिसएडवांटेज की बात करें तो इरिटेशन काउज करता है माउथ में, नोज में, आउज में, और स्मॉल अमाउंट मतलब कि कम अमाउंट ऑफ ड्रग भी इससे हम दे सकते हैं। पेशेंट्स, कुछ पेशेंट इसमें उनको अनप्लेजेंट फीलिंग मतलब कि सफ़र करना पड़ता है, और कुछ ऐसा भी ड्रग होता है जो कि पुअर परमेबिलिटी का होता है म्यूकोसल सर्फेस से, तो वो उन ड्रग को हम प्रेफर नहीं करते। और मतलब वो वैसे ड्रग सूटेबल नहीं होते हैं इसमें जो कि हाई डोज डिमांड करते हैं। मान लिया जाए कि उसका फ्रीक्वेंसी, डोजिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बार टैबलेट को लेना पड़ रहा है, तो ऐसे हम ड्रग को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और जो पीएच है, पीएच चेंज कर सकता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, यानी कि म्यूकस जो है वो पीएच चेंज कर सकता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। और कुछ ड्रग तो ऐसे होते हैं जो म्यूकोसल लेयर को ही डैमेज कर देते हैं और अल्सर कॉज कर देते हैं, कर सकते हैं। ये हमारा हो गया डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी की। तो ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी होता क्या है, या इसमें यानी कि एबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी कि इसमें ड्रग का एबिलिटी रहेगा कि जो ड्रग है वो पास हो जाए म्यूकस मेम्ब्रेन से और अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास चला जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसम्यूकोसल यानी कि ड्रग के पास पोटेंशियल होगा जिससे हमें ग्रेटर सिस्टमिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और बायोएबिलिटी जिससे जो ओरल मेटाबोलाइज ड्रग होते हैं उनका बायोएबिलिटी ट्रांसम्यूकोसल ड्रग डिलीवरी से अच्छा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बक्कल मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर सेल, इसमें दो प्रोसेस के द्वारा जो ड्रग है वो पास होता है म्यूकोसल सरफेस से। तो पहला है ट्रांससेलुलर, दूसरा है पैरासेलुलर। तो पैरासेलुलर की बात करें तो पैरासेलुलर क्या होता है, यानी कि जो ड्रग है वो अक्रॉस क्या करेगा, पास होगा इंटरसेलुलर स्पेस से। इंटरसेलुलर यानी कि जो दो सेल है उसके बीच से, दोनों सेल के बीच से जब ड्रग पास होगा उसको बोलते हैं पैरासेलुलर। ये रूट बेसिकली हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग को पास होने देता है, और लिमिटेड होता है क्योंकि जो टाइट जंक्शन ये बना देता है, जिसके कारण जो सेल्स है वो रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, यानी कि कम जो बाकी सब जो ड्रग है, जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे देखें तो आयंस, यानी कि जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है उसको आसानी से पास होने देते हैं, बाकी सब के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका मूवमेंट नहीं रोक देते हैं। ट्रांससेलुलर की बात करें तो ट्रांससेलुलर यानी कि ये भी पास होगा सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन कैसे, इंट्रासेलुलर स्पेस से। इंट्रासेलुलर यानी कि एक ही सेल के बीच से, इंट्रासेलुलर, और ये होता है इंटरसेलुलर पैरासेलुलर। तो बस इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस से बेसिकली हमारा ड्रग पास होगा, और ये रूट बेसिकली लिपोफिलिक जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनके लिए बेसिकली होता है, सिर्फ इनको ही पास होने देता है। फैट सॉल्युबल ड्रग को प्रेफर करते हैं इस रूट से, और इजिली डिजोल्व हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन से हमारा फैट सॉल्युबल ड्रग आसानी से पास हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेरॉइड, निकोटीन। प्रोसेस की बात करें तो ड्रग को म्यूकोसल सरफेस पे लगाएंगे, म्यूकोसल सरफेस पे लगाने के बाद क्या होगा, ड्रग डिजोल्व हो जाएगा म्यूकस लेयर में, डिजोल्व हो जाएगा तो ड्रग क्रॉस करेगा, दो प्रोसेस है, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर। पैरासेलुलर हाइड्रोफिलिक ड्रग यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग को पास होने देता है, ट्रांससेलुलर लिपिड सॉल्युबल यानी कि ऑयल सॉल्युबल। फिर दोनों से पास होके ब्लड कैपिलरी में जाएगा, यानी कि म्यूकोसा में। म्यूकोसा क्या करेगा, म्यूकोसा से ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, जिससे हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। बक्कल ड्रग डिलीवरी यानी कि हम बक्कल रूट से इसको लेंगे, जैसा कि हमारा चीक हो गया, लाइनिंग ऑफ चिक्स। तो देखते हैं क्या इसमें, ये इन्वॉल्व करता है एडमिशन ऑफ ड्रग थ्रू बक्कल म्यूकोसा, लाइनिंग ऑफ चीक, जिससे हमें सिस्टमिक या फिर लोकल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये भी बाई पास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, जिससे हमें एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है और बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा मिलता है। बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड करता है वेरियस डोजेस फॉर्म, जैसे कि टैबलेट, बायोएडेसिव टैबलेट सॉल्यूशन, गम, माइक्रोस्फीयर। बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो ड्रग सब्सटेंस, पॉलीमर, बैकिंग मेम्ब्रेन, पेनिट्रेशन इनहेंसर, एडेसिव या फिर पेस्टिसाइजर। तो ड्रग सब्सटेंस की बात करें तो
ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे कि ड्रग सब्सटेंस यानी कि एपीआई मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए कम डोजेज में, जिससे हमारा इरिटेशन या फिर डोज जो है ड्रग जो है स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है बक्कल म्यूकोसा के द्वारा। पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर हेल्प करता है ड्रग को, मतलब स्टिक यानी कि उसको चिपका के रखता है, एडहेयर करके रखता है, जिससे हमें इसमें चीक लाइनिंग यानी कि म्यूकोसा बक्कल म्यूकोसा में प्रोवाइड करता है प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट टाइम फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ा देता है। कंट्रोल करता है ड्रग रिलीज रेट को, एग्जांपल के तौर पे एचपीएमसी, सोडियम एल्जिनेट। बेकिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है टैबलेट यानी कि टैबलेट या फिर फिल्म में। यूनिडायरेक्शन रिलीज होता है, यानी कि सिर्फ म्यूकोसा के तरफ ही इसका ड्रग रिलीज होता है, जिससे हमें ड्रग लॉस यानी कि ओरल कैविटी या फिर सलाइवा में ड्रग लॉसेस से हमें बचा देता है। डिग्रेडेट नहीं हो पाता है, इसमें ड्रग डिग्रेडेट होने से बचाता है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा के। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथाइलिन पेनिट्रेशन इनहेंसर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंप्रूव करेगा परमिएबिलिटी ऑफ बक्कल मेम्ब्रेन और हेल्प करेगा पास करने में म्यूकोसल बैरियर से ड्रग को। इंक्रीज करेगा बायोअबिलिटी, जो पुअर एब्जॉर्ब ड्रग है उसको, एग्जाम्पल के तौर पे बाइल साल्ट, सोडियम लॉरल सल्फेट। अब हम बात करते हैं लास्ट यानी कि एडहेसिव यानी कि प्लास्टिसाइजर, जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है। इंप्रूव करता है डिफ्यूजन, ड्रग डिफ्यूजन, जिससे हमारा ऐसे एडहेसिव प्रॉपर्टी भी अच्छा हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यानी कि सॉफ्टनेस बक्कल फिल्म या फिर पैच को। प्रिवेंट करता है ब्रेकिंग से, यानी कि जो हमारा टैबलेट या फिर फिल्म है उसको प्रिवेंट करता है ब्रेकिंग, एग्जाम्पल पे PEG 400 ग्लिसरॉल। आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तो लो डोज रिक्वायर्ड होता है, स्टेबल होता है, सलाइवा होना चाहिए, लो डोज रिक्वायर्ड होना चाहिए या फिर यानी कि स्टेबल होना चाहिए सलाइवा या फिर एंजाइम में। इजिली परमिएबलेट करना चाहिए म्यूकोसल मेम्ब्रेन से। एम्फीफिलिक नेचर होना चाहिए यानी कि दोनों में सॉल्युबल हो, वाटर और लिपिड में, और लो मॉलिक्यूलर वेट इसका होना चाहिए। एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा, जिससे हमें बायोअबिलिटी यानी कि इंप्रूव बायोअबिलिटी देखने को मिलेगा। पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए यानी कि इन्वेसिव यानी कि दर्द नहीं होना चाहिए इसको इंसर्ट करने में या फिर इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में। प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन यानी कि लंबे समय तक इसका ड्रग का एक्शन रहेगा। लिमिटेड ड्रग डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्रग का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहता है और इसमें टेस्ट मास्कर जो है रिक्वायर्ड होता है। कॉमन डोजेस फॉर्म की बात करें तो बक्कल टैबलेट हो गया, बक्कल पैच हो गया, बक्कल जेल या फिर ऑइंटमेंट हो गया, बक्कल स्प्रे हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।